काफी दिनों के बाद बृजभूषण और पहलवानों का मुद्दा एक बार फिर से सामने आया, लेकिन इस बार चर्चा में बृजभूषण की जगह पर बीजेपी के नेता योगेश्वर दत्त हैं। योगेश्वर दत्त जो कभी पहलवान हुआ करते थे, बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गए। और अब वही योगेश्वर दत्त पहलवानों की माने तो बृजभूषण की तरफ से बैटिंग कर रहा है और योगेश्वर दत्त एक नया झूठ लेकर के आया। योगेश्वर दत्त ने झूठ फैलाया कि इन पहलवानों ने सेटिंग की है और सेटिंग के नाम पर ये पहलवान ट्रायल में छूट चाह रहे हैं और इन्होंने छूट मांगी है और ट्रायल के अंदर केवल 6 खिलाड़ी जो धरने के अंदर थे उनको छूट दी गई है। अब खिलाड़ी सामने आए और खिलाड़ियों ने अपना पक्ष सामने रखा है। करीब 38 मिनट का उन्होंने एक वीडियो जो है रिलीज किया है और इस वीडियो के अंदर अपना साक्षी मलिक और उसके साथ बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट तीनों ने अपना पक्ष सामने रखा है और तीनों ने कहा है कि चार्जशीट की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं, बृजभूषण को जेल भिजवा करके रहेंगे, ट्रायल में छूट नहीं मांगी है। ट्रायल में छूट की बात कौन कह रहा है? ट्रायल में छूट की बात कह रहा है बृजभूषण, ये यहां पर बीजेपी का नेता योगेश्वर दत्त। क्या कहा है? भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने कहा कि उन्होंने ट्रायल में छूट नहीं मांगी। रविवार को सोशल मीडिया पर लाइव हुए तीनों पहलवानों ने कहा कि हम धरने में थे, इसलिए सिर्फ ट्रायल के लिए समय मांगा है, इसे छूट नहीं मांगी है। छूट का झूठ फैलाया जा रहा है। यह झूठ बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त फैला रहे हैं। पहलवानों की तरफ से कहा गया कि हमने ट्रायल के अंदर छूट नहीं मांगी बल्कि समय मांगा है कि हम ट्रायल के लिए थोड़ा समय चाहते हैं, अगर आप हमें समय दे देंगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, हम धरने के अंदर थे, थोड़ा समय मांगा है। हमने ये नहीं कहा कि हम ट्रायल जो है देंगे ही नहीं, ट्रायल में छूट हमें दे दी जाए, ये नहीं कहा। इसके आगे बजरंग पूनिया कहते हैं, बजरंग ने चुनौती देते हुए कहा है कि योगेश्वर दत्त एक पंचायत बुला ले और उस पंचायत में हम भी शामिल होंगे, वहां हम अपना मांग पत्र दिखाएंगे। अगर उसमें यह बात होगी कि हम ट्रायल नहीं देंगे तो हम कुश्ती को छोड़ देंगे। विनेश ने कहा कि हम बेशक बर्बाद हो जाएं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, बृजभूषण को जेल भिजवा कर ही दम लेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे बल्कि हमें चार्जशीट का इंतजार है। चार्जशीट पढ़ने के बाद हम बताएंगे कि हमें धरना देना है, सड़क पर बैठना है या जिंदगी दांव पर लगानी है। विनेश फोगाट इस बात को कह रही है और आज तीनों एक साथ में थे, क्योंकि बहुत बार यह सामने आता था कि विनेश जो है वो बोल रही है, साक्षी नहीं बोल रही है, साक्षी बोल रही है, विनेश नहीं बोल रही है। तीनों एक साथ आकर के बैठे और तीनों ने साथ आकर के जो है अपनी बात रखी है। अब ये यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि ये जो योगेश्वर दत्त है, जो बीजेपी का नेता रहा, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ी है, ये ओवरसाइट कमेटी के अंदर था और उस कमेटी में लड़कियों से मिलता और लड़कियों से मिलने के बाद बृजभूषण से मिलता और फिर उसके बाद में बृजभूषण ने जो है लालच दे दिया होगा और ये पहलवानों के खिलाफ हो गया। तो कुल मिलाकर के जो इन्होंने जो बात कही है, इस तरह से जितनी बातें कही हैं, जितने पॉइंट इन्होंने अपनी तरफ से उठाए हैं, वो आगे मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि इनकी बात अब क्यों सुने, खिलाड़ियों की बात क्यों सुने, खिलाड़ी तो जो है वो एक तरह से दागी हो गए हैं, खिलाड़ियों की बात क्यों सुने, क्योंकि इन्होंने जो है वो बात अपनी पूरी नहीं की, पुख्ता नहीं की। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो खिलाड़ी अपना यहाँ पर जो है वो धरना चलाया, फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह से 28 तारीख को जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद 30 तारीख को धरना में जो है वो मेडल बहाने के लिए गए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इन खिलाड़ियों के लिए नई थी। और ये खिलाड़ी ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से जो है ये मन बना रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके हम जो है वो नेता नगरी में ही कूदेंगे और नेता नगरी में कूद करके जो है वो सब कुछ अपना जो है वो राजनीति करेंगे, तो फिर जो है वो तय हो जाता कि हाँ अब हम जो है वो उस तरफ जाएंगे ही नहीं। खिलाड़ी दरअसल जो है वो ये सोच रहे हैं, ये पहलवान दरअसल ये सोच रहे हैं कि हम क्या इस लड़ाई को, लंबी लड़ाई है, कानून के तहत है, अब किसी को ये तो कह नहीं सकते कि आज ही उसको फांसी दो वरना हम फांसी लगा लेंगे, तो ये तो बात हो नहीं सकती है। तो ऐसे में ये पहलवान जो है कुल मिलाकर के ये रणनीति के तहत चल रहे हैं कि हम अपना खेल भी जारी रखेंगे और इस लड़ाई को भी जारी रखेंगे, लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसी बात निकल करके सामने आएगी जिससे ये दिखता हो कि हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हमने हथियार डाल दिए हैं, तो फिर ऐसे में हम जो है फिर पूरी तरह से सामने आ जाएंगे और हम सब कुछ छोड़ देंगे। कुल मिलाकर के ये बात है। अब आप जो है सुनिए
10 मिनट के करीब, वैसे 38 मिनट के करीब जो है ये वीडियो रही, लेकिन 10 मिनट का हिस्सा जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए क्या कुछ कहा है। और भाई जितने भी हमारे खाप चौधरी है, चाहे किसान संगठन है, जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जो हमारे कुश्ती के हमारे कोच है गुरु खलीफा, हम सबका सम्मान करते हैं। और जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उन सबका सम्मान करते हैं, वे हमारे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। लेकिन कुछ हमारे खिलाड़ी हैं जिनको इज्जत हजम नहीं होती, जो समाज में जहर बोलने का काम कर रहे हैं। अभी भी बोल रहे कि भाई कल जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान ने जो बोला कि भाई कुश्ती का काला दिन है, एक ट्रायल के लिए बोल रहे हैं। तो मैं सभी देशवासियों को बताना चाहूंगा, वो ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी के मेंबर हैं खुद। उन्होंने वो लेटर पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, उन्होंने पढ़ना आता या नहीं आता, वो देख कर बोला है या बिना देखे बोल दिया, क्योंकि उनका काम जहर बोलना है समाज में। उस लेटर में हमने कोई सी चीज नहीं लिख रखी भाई हम एक ट्रायल देंगे। दूसरी बात, हमने सिर्फ समय मांगा है गवर्नमेंट द्वारा कि भाई हम सह बिन्याद अपनी बाण बेटिया की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने टाइम दिया था। ना कि हमारी एक ट्रायल ली जो फर्स्ट आओ उस गल्ला, हमारे तो वो लेटर है। अगर वो भाई ना पढ़ रहा हो, ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे पहले भी आदरणीय थे, वो अब भी आदरणीय और आगे भी आदरणीय रहेंगे। वो चाहे कुछ भी बोले, हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे कोच खलीफा सब नाच रहे हैं भाई आपस की लड़ाई नहीं है, या लड़ाई बाण बेटिया की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते। लेकिन मजबूरी में जब पानी से ऊपर चला गया तो हमने बोलना पड़ा। उस भाई को लेटर हम पढ़ा भी देंगे, आप लोग आते पढ़ा देंगे कि हमने उस लेटर में क्या चीज लिखी थी। जो बोल रहे कि एक ट्रायल जूनियर खिलाड़ियों का मारने की कोशिश, तो मैं आपको बता देता हूँ, पूरे देश को आज बता देता हूँ। जो आज आवाज उठा रहे हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त, 2010 एशियन गेम्स की बात बता देता हूँ। उनको इंजरी थी। एशियन गेम्स कितना बड़ा टूर्नामेंट होता है, अभी भी एशियन गेम्स का ही वो बोल रहे हैं ना कि एक ट्रायल के लिए। तो जो सेकंड खिलाड़ी था उनको इंजरी होने के कारण उसने सेकंड ने पासपोर्ट दे दिया, जिसका नाम था रजनीश। उन्होंने क्या किया कि बोला मैं तो खेल लूंगा। सेकंड ने पासपोर्ट देने के बाद वो बोला मैं खेल लूंगा। लास्ट जब 10 दिन रह गए कि नाम चेंज नहीं हो सकता, तब बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया उन्होंने। 2012 के बाद मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2012 के बाद मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो हमारे सीनियर खिलाड़ी, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। 2012 के बाद 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सीधी टीम भेजी गई थी कि जैसे एक न्यूज़पेपर में भी पूरी बयान छपे थे लड़कियों के, 7 लड़कियों के। सेम बयान जब ये कमेटी में थे योगेश्वर दत्त पहलवान जी, तो सेम बयान लड़कियों ने वहां जाके भी ये सारे बयान दिए थे। और जिस बयानों के आधार पे पुलिस ने चार्जशीट करी है, वहां बयान देने के बाद भी आप ये कैसे बोल सकते हो कि मुझे कुछ नहीं मिला। ब्रिजभूषण तो क्लीन चिट में है, उसको कोई लड़की ने प्रॉपर बयान दिए ही नहीं, जिसके आधार पर पुलिस ने चार्जशीट की है। तो आप कहाँ ये बात कर सकते हो कि मैं लड़कियों के फेवर में हूँ, मैं अपनी कुश्ती की जो पहलवान बेटियां उनके फेवर में हूँ। मुझे तो नहीं लगता फेवर में हूँ। अगर फेवर में होते तो आप जब लड़कियों ने बयान दिए तो बाहर आके खुल के बोलते कि गलत हुआ है और ब्रिजभूषण गलत है, गलत हुआ है, खुल के आवाज उठानी चाहिए थी आपको। और कल की आपकी वीडियो के बाद जो समाज में आप बिल्कुल गलत फैला रहे हो, हम तीनों के लिए, जो भी हम धरने पे बैठे थे उनके लिए, कि हम ट्रायल्स से बचते हैं और हम बचना चाहते हैं, हम एक ट्रायल देना चाहते हैं। हमने नहीं लिखा कोई भी लेटर ऐसा कि हमें एक ट्रायल देनी है। मैं बता दूं, ना ही आज तक हमने किसी का हक मारा है, ना ही हम मारेंगे, और ना ही वो हक मार के वो मेडल हमें अपने पास रखना। हमने ईमानदारी से कुश्ती करी है और ईमानदारी से ही इतनी ऊपर तक पहुंचे हैं। जो ईमानदारी से करता वही इतनी ऊपर तक पहुंच पाता है। कभी हक नहीं मारा हमने सिर्फ ये बोला था कि हमें समय दो, हमें कुछ दिन का समय दो, हमारी ट्रायल्स ले लो, क्योंकि हमें 6 महीने हम कुश्ती से दूर थे, लड़ाई लड़ रहे थे बेटियों के लिए। सिर्फ समय मांगा था कि ट्रायल चाहे सबकी एक साथ लो, हमने सिर्फ समय मांगा था। और आप गलत फैला रहे हो। और आप ये बोल रहे थे कि समाज में कि हमारे खाप चौधरी हैं, क्यों नहीं बोलते, उनको भ्रमित किया गया है।
मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी खाप चौधरी हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो अपने बाल सफेद किए वो धूप में नहीं किए हैं। उन्होंने जिंदगी देखी है, उनको सच्चाई का और झूठ का पता है। उनको हमारी नजरों में, उनको हमारी भावनाओं में कुछ सच्चाई दिखी थी, इसलिए पूरा देश, पूरा जंतर मंतर पे जब हम बैठे थे ना, तो रोकते थे हमारे पास आके हमारे बड़े लोग। दुख होता था हमें कि हम मतलब क्या कर सकते हैं। उनका दुख देख के हमें दुख होता था कि वो लोग, हम उन लोगों को कितना दुखी कर रहे हैं, और आप उनको आज गलत ठहरा रहे हो कि वो गलत के साथ में थे। और आप जो ये बात कर रहे हो कि जो लड़कियां थी कमेटी में और जो उनकी फैमिली को आप आके बोलते थे, क्या प्रूफ दूं? मेरे पास खुद स्क्रीनशॉट है। आपके भाई ने फोन किया एक लड़की के हस्बैंड को कि आपकी वाइफ ऐसे ऐसे कमेटी में आज बयान देने गई हुई है, जबकि जब कमेटी में जब आप अंदर थे तो एक कॉन्फिडेंस लेटर साइन किया हुआ था कि कोई भी कमेटी की बात बाहर नहीं बताएगा, जो भी बताएगा उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। और रही एक्शन की बात, मैंने खुद अपने मेल से पर्सनली, बजरंग ने, साक्षी ने अपने मेल से पर्सनली मेल किया था पूरी कमेटी को। सोशल मीडिया पे हमने डाला था कि योगेश्वर दत्त जी ने बयान लीक किए हैं, योगेश्वर जी लड़कियों के बयान बाहर आउट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। खेल मंत्री जी ने बचाया है, किसने बचाया है? उन्होंने आपके खिलाफ में एक्शन नहीं लिया। हम देश को दिखाना चाहते थे कि कितना हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। और कमेटी में जब हमने आपको ये बात बताई थी कि आपके ब्रदर ने ऐसे ऐसे, पूरी कमेटी के सामने हमने बात बताई थी कि आपके ब्रदर ने ऐसे ऐसे एक लड़की को फोन किया है और आप बात आउट कर रहे हो, तभी आपने इतनी बदतमीजी से बात की थी हमसे लड़कियों से। आपने तभी कैमरा ऑफ करवा दिया था जब वो कैमरा ऑन था। जब आप हमारे साथ में बदतमीजी करने लगे, आपने कैमरामैन को क्यों बोल के कैमरा बंद करवाया कि कैमरा बंद करो? आप ऑन कैमरा में बोलते हो, पूरे देश को दिखाते हैं कि आप कितने सभ्य तरीके से लड़कियों के साथ में पेश होते हो। और आप शायद भूल गए हैं, जब आपको दूसरी बार बड़ौदा से टिकट लेने के लिए जब पूरे कुश्ती जगत को, आप जब मुख्यमंत्री जी आपको टिकट नहीं दे रहे थे, पूरे कुश्ती जगत को आप लेके गए थे कि मेरे को टिकट दिलवाओ। पूरा कुश्ती जगत गया था आपके साथ टिकट लेने के लिए, उसमें साक्षी भी शामिल। स्पेशल फोन आया था आपका कि मेरे को मुख्यमंत्री से मिलवाना है। पूरा कुश्ती जगत आपको टिकट इसलिए दिलवा के लाया था कि कल को कुश्ती की भलाई के लिए, बाकी जो भी खेल है, जितने भी कुश्ती गेम करने वाले बच्चे हैं, अगर अच्छे खिलाड़ी आएंगे तो कुछ ना कुछ भला करेंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि आप अपने गुरु ब्रजभूषण का इतना भला कर दोगे कि 6 महीने तक खून के आंसू में रोने पड़ जाएंगे। रोड पे बैठे 6 महीने से हमारा परिवार सर्वाइव कर रहा है, ये नहीं पता किस लड़की के साथ में या किस लड़के के साथ में क्या घटना हो जाए। हमारा परिवार बर्बादी के कगार पे खड़ा है, लेकिन आज भी हम लड़ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, मैं इतने कमजोर दिल के नहीं हैं। दिल खोल के तो लड़े थे और दिल खोल के इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। कितना भी जोर लगा लो, 6 महीने से आपने पूरी ताकत लगा दी। आपके खेल मंत्री जी से मिलकर आपने जितने षड्यंत्र रचे हैं वो पूरे देश को पता है और पूरा देश समझता भी है, जानता भी है। आपके गुरु ब्रजभूषण को बचने नहीं देंगे जब तक वो जेल में नहीं चला जाता है, जब तक उसने जो कुकर्म किए हैं, लड़कियों का शोषण किया है, जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, हम मर जाए, उसको तो जेल में हम डालेंगे। आप ये बात याद रखना हमारी। उसको बचाने की हर संभव कोशिश कर लो, आप उसको नहीं छोड़ेंगे हम कैसे भी। जो आप उसको बचाने के लिए जो हमारे खिलाफ में षड्यंत्र रच रहे हो ना, एक भी षड्यंत्र हम सक्सेसफुल होने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी दांव पे लगाना पड़ जाए। सिर्फ हमने ट्रायल्स का समय मांगा था कि थोड़ा समय दे दो, लेकिन वो बात घुमा के क्या पेश करी आपने जनता के सामने। कितने कुश्ती जगत में आपने नेगेटिविटी फैलाई है और आप कुश्ती का भला चाह रहे हो। तो एक चीज और मैं बता दूं, आपके गांव का ही है एक पहलवान, सब जूनियर के पैसे मांग रहा था, वो आपने उसके लिए भी आवाज नहीं उठाई। आपके गांव से है, वो आपके पास भी गया, आप तो सरकार में आपका हाथ था, आपने क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि वो सब जूनियर है, बिल्कुल गरीब घर से था, मध्यम परिवार से था, और उसको लेकर आप एक बार सीएम साहब के पास जाते कि भाई इस बच्चे के ये मेडल है और इसकी जो अवार्ड मनी है ये है, वो आपने क्यों नहीं दिया? वो देना चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं गए? आपने कोई ट्वीट किया हो? आप ये प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले मैंने खुद आपके पास कॉल किया था कि पहलवान जी ये हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये कुश्ती जगत की बेटियों की बहनों की लड़ाई है, जो शोषण हो रहा है उसकी लड़ाई है, आप साथ दीजिए। आपने मुझे ये बोला कि बेटा मैं साथ हूँ आप लोगों के, आपने ये साथ दिया कि आप जो जिसके ऊपर आरोप लग गया आप उसी की साइड लेके आप उसको बचाव करोगे। हमने आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और जो आज आप समाज में जहर बोलने का काम कर रहे हैं ना, इसे देख के और मतलब खुद पे शर्म आ रही है कि हमारा इतना बड़ा खिलाड़ी ऐसी हरकत कर सकता है।